नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत कथा की ओर। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो यह जो घटना है, यह जो विशेषांक है, ये बिल्कुल सत्य है और इसी के आधार पर आपको लेकर चलते हैं आज के इस विशेषांक की ओर। ये बात है महाराज जी के, जहाँ पर महाराज जी ने अपनी संपूर्ण जो विद्याएं सीखी थी, संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त किया था, ये उसी स्थान की घटना है। हुआ यह था कि महाराज जी अपने जो आश्रम था, उसी आश्रम में एक बार ध्यान में मग्न थे। काफ़ी दिनों का यह एकदम बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही घनघोर महाराज जी का ध्यान प्रक्रिया चल रही थी। तो महाराज जी को दिन प्रतिदिन, रात शाम, तो मौसम की और समय की कोई सीमा नहीं थी। महाराज जी बहुत घनघोर तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो इस तरह की प्रक्रिया कई दिनों से लगातार चल रही थी। तो आप जानते ही हैं, जो भी लोग अभी ध्यान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वे अच्छे से जानते हैं कि जब ध्यान प्रक्रिया में आदमी तल्लीन हो जाता है तो उस समय की या समय अवधि की कोई सीमा नहीं रहती। यह एक अनिश्चित समय होता है जब आदमी ध्यान की स्थिति में जाता है। जो कोई भी मनुष्य ध्यान से जुड़ा रहता है वह समय को एक तरह से भूल जाता है कि समय नाम की भी कोई प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रकार का यह घनघोर तप महाराज जी का चल रहा था। बहुत दिनों से यह कार्य चल रहा था। तो अचानक महाराज जी का जैसे ही यह तप पूरा हुआ, महाराज जी की जो विद्याएं थी, उन्होंने विद्याओं के अनुसार जो तप करना चाहा वह तप उन्होंने पूर्ण किया। और उसके बाद महाराज जी एक जगह पर विराजमान हो गए। और आप जानते ही हैं कि जब भी कोई संत, ऋषि, मुनि किसी आश्रम में रहते हैं तो जिस भी स्थान पर वह रहते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं, जो गांव वाले होते हैं, जिस भी ग्राम में उनका निवास स्थान होता है, तो वो गांव वाले सारी व्यवस्थाएं उन संत की पूर्ण करते हैं। तो महाराज जी भी ऐसे ही जब रुके हुए थे तो उस दौरान महाराज जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और भोजन के लिए प्रतीक्षा करने लगे। भोजन प्रसाद की प्रतीक्षा करते करते बहुत समय गुजर गया। कोई भी भक्त महाराज जी के लिए भोज लेकर नहीं आया। तो महाराज जी बहुत ही विकल हो गए। और उस दौरान उन्होंने हनुमान जी, आप जानते हैं महाराज जी के जो गुरु रहे हैं वह स्वयं श्री हनुमान जी हमारे बजरंगबली रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से भोजन के लिए गुहार लगाई। और उस दौरान काफ़ी समय और बीत गया, लेकिन जब भोजन प्रसाद उपलब्ध नहीं हो पाया तो महाराज जी क्रोधित हो उठे। जी हाँ, यह वह दौर था जब महाराज जी, आपको सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि महाराज जी जैसे शांत मन के जो संत हैं वह भी कभी क्रोध कर सकते हैं। वैसे तो महाराज जी का जो स्वभाव था वह बहुत ही आमोद प्रमोद विनोद वाला था, लेकिन महाराज जी कभी कभी अचानक रुष्ट भी हो जाया करते थे। तो क्योंकि मानवीय स्वभाव है, महाराज जी ने, यह तो लीला है महाराज जी की। तो महाराज जी उस दौरान बहुत क्रोधित हो उठे। उन्हें बड़ा ही विकराल क्रोध आया और उन्होंने अपने गुरु जी स्वयं हनुमान जी पर एक लाठी से प्रहार कर दिया। आपने देखा होगा कई सारे चित्रों में महाराज जी द्वारा बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति है। तो उसी प्रकार की हनुमान जी की मूर्ति रही है और उसी पर महाराज जी ने एक लाठी से प्रहार कर दिया। और महाराज जी ने मन ही मन यह कहा भी होगा कि काफ़ी समय से भोजन प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब नहीं भोजन प्रसाद उपलब्ध हो पाया, महाराज जी क्रोधित हो गए और हनुमान जी पर लाठी से प्रहार कर दिया। ऐसा होते ही ना जाने कहाँ से बहुत सारे भक्त भोजन प्रसाद लेकर हाजिर हो गए महाराज जी के समक्ष और महाराज जी को तरह तरह का भोग लगाया। और इस प्रकार महाराज जी की जो भोजन प्रसाद की इच्छा थी वह पूर्ण हुई। तो यह जो कथा है बड़ी ही अद्भुत है। बहुत कम महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने ये कथा सुनी होगी। तो इस प्रकार महाराज जी की
यह जो कथा है उसका समापन हुआ। तो इसमें आप यह देख सकते हैं कि महाराज जी जैसे जो गहन संत हैं या दुर्लभ संत हैं, वे हमारे इस संसार में आज भी विचरण कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो महाराज जी की जो संतमयी लीला है वह बहुत कम लोग जानते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का अद्भुत क्रमांक सुनकर काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी प्रकार से हम महाराज जी से संबंधित क्रमांक लेकर आते रहते हैं आप सभी के लिए, ताकि आपको महाराज जी से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो पाए। तो आज भी एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए है कि कई सारे जो हमारे भक्त हैं वे प्रश्न करते हैं कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो यह बात आपको ज़रूर माननी होगी। ईश्वर भी जो है वह भक्त की परीक्षाएं लेते हैं, तो आपको परीक्षाओं से घबराना नहीं है, आपको मन को विकल नहीं करना है, आपको अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े रहना है और अपनी सभी मनोकामनाओं के लिए ईश्वर से उसी प्रकार से आप प्रार्थना करते रहिए, अपनी बातों को रखते रहिए महाराज जी के समक्ष भी। तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा से बड़ा इस संसार में कोई और दूसरा भाव नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप किसी कार्य के लिए विश्वास नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो वह कार्य किसी भी दशा में पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप श्रद्धा बनाए रखिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, महाराज जी अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने। तो आज की इस विशेषांक का समापन हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।